हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आ गए एक और डेली पीएनएल वीडियो में। तो भाई बात करते हैं आज की मार्केट की। तो आज की मार्केट भाई आज खुला छोटा सा गैप अप, उसके बाद एक बड़ी रैली, और बड़ी रैली में यहाँ पे हमारा तो मॉर्निंग में ही प्रॉफिट बुक हो गया था। बट जो लास्ट में हुआ, लास्ट में फिर से वही कहानी कि थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट निकला, बट अल्टीमेटली क्लोज इन ग्रीन। बट बात यहाँ पे ये है कि अब कुछ चीजों की यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा और कुछ चीजें मैं यहाँ पे हाईलाइट करूंगा ताकि आप लोगों को इन फ्यूचर याद रहे, और जो भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, जो भी न्यू यूजर होंगे, तो वो चीज अपने माइंड में इस चीज को बिठा के मेरे साथ जुड़े, क्योंकि बात करना उन पे जरूरी इसलिए भी हो गया है क्योंकि वो आगे जाके अकर ना हो। ठीक है, कैमरा हो चुका है ठीक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस पॉइंट की कि देखो यार, मार्केट का भी जो पैटर्न चल रहा है, मार्केट का भी पैटर्न ये चल रहा है कि मार्केट सिंगल साइड अगर आपको रैली दे रहा है किसी भी डायरेक्शन में, 3 PM कैंडल उसकी पॉजिटिव आ रही है। तो अब ये तो टेम्परेरी चीज है यार, ऐसा तो नहीं है कि मार्केट हर दिन ऐसा करेगा। अब यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि सर यहाँ पे प्रॉफिट हो जाना चाहिए, तो फिर यहाँ पे ये ट्रेड लिया क्यों? तो देखो यार, ऑब्वियस सी बात है, अगर इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स आएंगे वो भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, मेरी अल्गो ऑलरेडी बिल्डअप है। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर इतनी बड़ी कैंडल आएगी विद कंफर्मेशन के साथ, तो ऑब्वियस सी बात है वो तो ट्रेड लेगी ना। अब वो तो मार्केट के ऊपर है ना कि मार्केट उस ट्रेड में आपको प्रॉफिट देगा या नहीं देगा। अल्टीमेटली आज मॉर्निंग में ही जो ट्रेड हुआ, हाई पोटेंशियल ट्रेड, उसमें आपका कॉल साइड का ट्रेड हुआ, वहां पे आपका 3,000 प्रॉफिट लॉक हुआ, 3 से 3100 के आसपास। तो भाई वो भी तो ट्रेड पोटेंशियली हुआ ना। अब ट्रेड लेने के बाद अगर मार्केट पैसे नहीं देना चाह रहा तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो अल्टीमेटली हमको इसे सेट ऑफ रूल एंड डिसिप्लिन, अगर आप वो डिसिप्लिन फॉलो करने में दिक्कत आती है, तकलीफ आती है, तो कहीं ना कहीं आपको फिर इस चीज पे वर्क करना चाहिए, क्योंकि दिस इज द लैक। यही एक बीच का लैक होता है जहां पे आप एक वाली स्टेज में आ जाते हो, एग्जाइटी वाली, फिर आप पॉज ऑन करते हो, फिर वही वाली बात आ जाती है कि अल्टीमेटली आप फिर गलत डायरेक्शन में निकल जाते हो। डिसिप्लिन को फॉलो करना कोई मजाक का खेल नहीं है। ये बहुत देखने में और सुनने में इजी लगता है, बट फॉलो करने में हालत खराब हो जाती है, अच्छे अच्छे के पानी निकल जाते हैं, पसीने निकल जाते हैं। तो यही डिसिप्लिन होता है कि आप लोगों को स्टिक रहना है। दिस इज द पैटर्न ऑफ मार्केट, और ये मार्केट का पैटर्न ना परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। आने वाले टाइम में ये पैटर्न आपका चेंज भी हो जाएगा। आज अगर हमारा उसने 1,000-1,200 रुपए एनके ट्रेड में लॉस किया, तो कल को वो उससे ज्यादा प्रॉफिट भी तो कर सकता है। दोनों साइड की गेम होती है। आज आपके सिचुएशन फेवर में नहीं है, कल आपके फेवर में आ जाएगी। अब यहाँ पे इसने पूरा यहाँ पे ट्रेड किया 500 से, पूरा यहाँ पे ऑलमोस्ट कितना चला गया था, 273, मतलब 200 पॉइंट की शार्प सेलिंग विद इन हाफ एन आवर। तो ये मैंने पहले भी ये चीज बोली है, और कितनी बार मैं एनालिसिस में बोल चुका हूं कि निफ्टी 22,000 के ऊपर 300 से 500 पॉइंट मैं जरूर देखता हूं, 22,000 के नीचे भी 300 से 500 पॉइंट देखता हूं। कितनी बार ये चीज मैं अपनी एनालिसिस वीडियो में बोल चुका हूं, जब से निफ्टी 22,000 के ऊपर आसपास मंडरा रहा है। आज भी एग्जैक्टली वही हुआ, सीधा 500 से रिजेक्शन आया, सीधा 500 से आप देखोगे सीधा 200 पॉइंट गिर गए। तो अल्टीमेटली जो भी कोई मैनुअल ट्रेडर मेरी एनालिसिस के बेस पे भी कुछ लोग वीडियो देखते हैं, तो उन्होंने आज अच्छा पैसा बनाया होगा, एटलीस्ट 3 PM में तो बनाया ही होगा। तो ये एनालिसिस भी आप लोगों के काम आती है, तो एनालिसिस भी थोड़ा ध्यान से सुन लिया करो। इसके बेस पे कभी कभी आप अलगों को कभी कभी ये कर सकते हो कि आप उस पैटर्न में टेम्परेरी बेसिस पे अलगों को 3 PM में ऑफ कर दिया, या फिर कहीं ना कहीं आपने मतलब जो मैनुअल ट्रेडर है अलगो, तो वो सॉरी यूज नहीं करते, तो 3 PM में आप लोगों ने ट्रेड ले लिया, वट जो भी है, बट आपके पास एक एनालिसिस होनी चाहिए, राइट। बट मैं यही कहूंगा कि ये सब चीजें कभी कभी ही वर्क करती हैं। ऐसा नहीं कि अभी मार्केट का अभी पैटर्न है, क्या पता 4 दिन बाद नया पैटर्न आ जाए, क्या पता ऊपर से और ऊपर, नीचे से और नीचे ये वाला पैटर्न आ जाए। तो ये सब चीजें भी आप लोग ध्यान में रखना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऐसी शार्प सेलिंग में अलगो फिर भी उस चीज को बहुत अच्छे से मैनेज करती है, दैट इज कमेंडेबल। ऐसा नहीं है कि आप लोगों का पूरा प्रॉफिट उड़ा दिया। 200 पॉइंट की सेलिंग आने के बाद भी अलगो ने आपको ग्रीन में क्लोज किया, दैट इज ऑसम, ठीक है। और यही सेम पैटर्न आपका निफ्टी और फिर बैंक निफ्टी और मिड कैप में। अब आप एक चीज को नोटिस करना, निफ्टी का चार्ट देखो और यहाँ पे मिड कैप का चार्ट देखो, आपको थोड़ा सा यहाँ पे अलग लगेगा, क्योंकि मिड कैप जो स्टार्ट हुआ और निफ्टी जो स्टार्ट हुआ, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट अलग। बट अगर आप एंड लेवल देखोगे, ऑलमोस्ट दोनों एक ही जैसे ही क्लोज हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी सिग्निफिकेंट है कि अब मार्केट एक उस पॉइंट पे आ चुकी है कि अब यहां से या तो ब्रेकआउट की तैयारी हो रही है, या तो ये वो रिजेक्शन पॉइंट है जो एक रिट्रेसमेंट था, ये खाली एक रिट्रेसमेंट के लिए गया, अब यहां से रिजेक्शन की तैयारी। अगर ये रिजेक्शन है, सच में रिजेक्शन है, जैसा मुझे देख के लग रहा है, अगर ये सच में एक रिजेक्शन है, तो फिर यहां से अब आपको सेलिंग ब्रूटल देखने को मिलेगी।
और अगर आप देखोगे तो डबल टॉप इसको हम बोल सकते हैं, डबल टॉप, ऑलमोस्ट डबल टॉप। और ये जाइंट टाइम का पैटर्न यहाँ पे फिर प्रिपेयर हो चुका है, जाइंट टाइम का पैटर्न। फिर हम यहाँ पे आने वाले हैं 21,700, मतलब ऑलमोस्ट नहीं करके भी हम 1400-1500 पॉइंट की हम यहाँ पे सेलिंग दिखाने वाले हैं अगर ये डबल टॉप का पैटर्न है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। अब बात करते हैं अलगो की परफॉर्मेंस की। तो आज भाई ट्रेडटर्न का पोर्टफोलियो फाइनली ग्रीन में आया और ग्रीन में अच्छा खासा आया। बात करते हैं इसके डैशबोर्ड की। तो भाई यहाँ पे मैंने डैशबोर्ड अपडेट कर दिया है। आज तक का मैंने डैशबोर्ड ये अलगोज में अपडेट नहीं किया, ये आपको मंडे को देखने को मिल जाएगा। बट ऑलमोस्ट पता ही है कि इन्फिनिटी नंबर 1 ही है, तो उसमें कुछ बोलने वाली बात नहीं है। यहाँ पे जो एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट अब आ चुका है 25,000 आ चुका है। एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट परसेंटेज 4.26%, कैपिटल रिक्वायरमेंट 6 लाख। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं मार्च मंथ की, तो भाई अल्टीमेटली देखा जाए तो आज लास्ट दिन था, तो मार्च मंथ एंडिंग रेड में क्लोज हुआ। 25,000 मार्च मंथ एंड क्लोज हो गया। अब यहाँ पे नेगेटिव में एक टाइम पे मार्च में 40,000 पॉजिटिव भी गए थे और वापस से नेगेटिव आ गए। तो 2 मंथ्स बैक टू बैक यहाँ पे ट्रेडटर्न पोर्टफोलियो में नेगेटिव देखने को मिला। और अल्टीमेटली जो अभी आपका एक्यूमुलेटिव चल रहा है ओवरऑल 25,000 चल रहा है, बट फेब एंड मार्च मंथ आपका नेगेटिव में क्लोज हुआ। तो जैन में जो प्रॉफिट हुआ वही अभी तक प्रॉफिट लगता है खींचतान के चल रहे हैं। बात करते हैं अदर अलगोस की वो की, तो एवरेज मंथली प्रॉफिट आपका 13,000 समथिंग आ चुका है और मैक्स ड्रॉडाउन यहाँ पे इतना है। और यहाँ पे आपका विनिंग रेट आपका 53, वो लूजिंग रेट 53 एंड विनिंग रेट 47 पे स्टिक है। तो लेट्स सी हाउ इट्स वर्क आगे जाके। तो ये भाई बहुत अलग जर्नी जा रही है ट्रेडटर्न के पोर्टफोलियो की। भाई इसको चलाने के लिए सच में जिगरा चाहिए, और जो क्लाइंट चलाते हैं और जो क्लाइंट को यहाँ पे यूज करते हैं ट्रेडटर्न का पोर्टफोलियो, तो भाई वो ही इतने स्ट्रॉन्ग माइंड सेट किया तभी उन्होंने किया है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे अदर अलगोस के परफॉर्मेंस की। तो निफ्टी ऑप्शन बाइंग का यहाँ पे आज का जो प्रॉफिट रहा 1680 रहा। मैं नंबर ऑफ ट्रेड्स दिखा देता हूं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे ये ट्रेड था, यहाँ पे इसने कॉल लिया था, आप देखोगे 9:30 पे इसने कॉल में एंट्री ली थी और सीधा ये ट्रेड आपका 9:54 तक खत्म भी हो गया था। आधे घंटे में आपका जो प्रॉफिट लॉक हो गया था 3,000 समथिंग हो गया था। उसके बाद इसमें कोई ट्रेड नहीं हुआ था। फिर उसके बाद ये वाला ट्रेड हुआ था, ये वाला ट्रेड आपका 3:15 पे हुआ था जाते जाते और 3:25 तक चला। तो ये 27 रुपए का प्रीमियम लिया था और ये 0 पे ही निकाल दिया इसने। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका 1300 के समथिंग लॉस। तो ये यहाँ पे अब यहाँ पे इसने जो 3:15 पे लिया उसके बाद कैंडल रिवर्स हो गई। अगर आप देखोगे सीधा कैंडल रिवर्स हो गई। तो ये चीज यार हमारे हाथ में नहीं है। क्या पता ये कैंडल आपके कंटिन्यूएशन में भी आ सकती थी, वी डोंट नो। अगर हम भगवान होते तो बात ही क्या थी, फिर मैं अलगो बनाते ही फिर सीधा का सीधा मैं आप सबको डायरेक्ट कॉल पुट दे देता जो प्रॉफिटेबल होती। सेबी का लाइसेंस लेके अपने दायरे में भी काम कर लेता। सेबी का लाइसेंस लेके वो किसका, रिसर्च एनालिसिस का और डेरिवेटिव का, जो उसमें आपका कॉल एंड पुट एडवाइजरी अलाउ होती है, मैं सीधा वही काम करता। फिर मुझे पैसे कमाने की नीड ही नहीं होती, वर्ड ऑफ माउथ ही इतना फैल जाता। मैं एक कॉल देता दिन की, उसी में आपके सारे पैसे लगवा देता और उसके बाद सीधा बोलता है कि सब घर बार सब बेच दो क्योंकि आपका डबल होने वाला है। तो ये सब चीजें हमारे हाथ में नहीं है। वी आर अलगो ट्रेडर्स, हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये एडवाइजरी तो है नहीं है। जो पोजीशन लेगा मार्केट के साथ लेगा, जो पोजीशन लॉस में करेगा वो भी मार्केट के साथ करेगा, प्रॉफिट भी मार्केट के साथ करेगा। तो हमारे हाथ में एक्चुअल में कुछ नहीं है। तो हम बस हमने खाली एक सेटअप बनाया है, प्रॉफिटेबल सेटअप बनाया है, कोशिश की है प्रॉफिटेबल और प्रॉफिटेबल बनाने की, ऑप्टिमाइजेशन करने की। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। दिस आर द एफर्ट। आप चार्ट पे बैठते हो 6 घंटे, एनालिसिस करते हो, लाइन खींचते हो, पता नहीं क्या क्या करते हो, उसके बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस जो भी अपने डे एंड में निकालते हो, उसके बाद भी तो एफर्ट लगता है ना। यहाँ पे तो आपको कुछ करना ही नहीं पड़ रहा। अगर आपके विदाउट एफर्ट अगर आपके अकाउंट में 1680 रुपए चले गए तो इससे बढ़िया बात और कुछ है ही नहीं। क्योंकि इतने एफर्ट के बाद भी ना बहुत लोग 5 घंटे चार्ट पे बैठने के बाद भी उनके लिए 100 रुपए निकालना मुश्किल हो जाता है। और जिस मेहनत के साथ यहाँ पे एनालिसिस होती है वो होता है बहुत, कभी कभी दिन इतने टफ हो जाते हैं कि 100 रुपए तो बहुत बड़ी बात कर दी मैंने, अपने नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने तक या फिर उसको न्यूट्रलाइज करने तक में तेल निकल जाता है, कभी कभी बहुत दिन लग जाता है। तो ये दिस इज द ब्यूटी ऑफ अलगो, क्योंकि वहां पे आपका सारा एफर्ट्स बच जाता है, सारी आपकी रेस्टलेसनेस बच जाती है, आपका स्क्रीन टाइमिंग बच जाता है, आप लोगों का चार्ट वाट ये सब दुनिया भर का वो झंझट बच जाता है। न्यूज देखो, ये देखो, आपको अपडेट, वो सारे के सारे एफर्ट बच जाते हैं। उसके बाद सीधा क्या आता है, जो चार्ट चलेगा उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। चार्ट अगर चलेगा नेगेटिव तो आपका नेगेटिव वाला ट्रेड लेगा, चार्ट चलेगा पॉजिटिव तो आपका पॉजिटिव वाला ट्रेड लेगा, जिस साइड जाएगा कॉल पुट आपका ट्रेड लेके साइड कर देगा। तो ये चीज हमारे हाथ में नहीं है और हमारे का किसी के हाथ में नहीं है। बाकी ये वाला ट्रेड मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं और अच्छा जा सकता था अगर मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ सस्टेन रहता, तो शायद में भी ये ट्रेड अच्छा चला जाता। बट ये पूरा 200-250 से पूरा रिवर्स होके वापस से अगर आप देखोगे 80 पॉइंट की फिर रिकवरी, तो दैट इज मतलब फास्ट एंड फ्यूरियस वाला मूवमेंट था ये। ठीक है, बट अल्टीमेटली क्लोज इन ग्रीन। अब चलते हैं इसके डैशबोर्ड पे। तो मैंने डैशबोर्ड यहाँ पे अपडेट कर दिया है। तो यहाँ पे आपका 28 मार्च, तो आप देखोगे 1680 4% के आसपास प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू कैपिटल।
तो फिर से हम 28,000 पे आ चुके हैं। जो एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट चल रहा है आपका वो 28,000 समथिंग चल रहा है, और आपका मार्च मंथ जो क्लोज हुआ है आपका 14,370 पे हुआ है। तो मार्च मंथ का नेट टू नेट जो प्रॉफिट है 14,370 है। और फ्लैट ट्रेड में हम लोग यूज करते हैं, तो फ्लैट ट्रेड का महीने का चार्जेस आप लोग लेके चल सकते हो 500 से 1000, इससे ज्यादा मत लेके चलना, क्योंकि उसमें टैक्सेस एंड चार्जेस लगते हैं, जीरो ब्रोकरेज होता है। तो 500 से 1000 आपका पूरे महीने का टैक्सेस एंड चार्जेस लगा, तो अल्टीमेटली 14,000 का अभी तक का जो एवरेज चल रहा है आप लोगों के सामने है। और आपका मैक्स प्रॉफिट मैक्स लॉस आपका 3,800 चल रहा है, और 10,000 10,500 ये सिंगल ट्रेड का है। मैक्स लॉस इन अ सिंगल ट्रेड 3,800 गया, मैक्स प्रॉफिट इन अ सिंगल ट्रेड 10,500 गया 2 महीने में। 2 महीने के अंदर ये एक बार टच हुआ है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट अल्गो इन्वेस्टर्स केपीआई आपका 14,000 मंथली प्रॉफिट चल रहा है, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है मैक्स ड्रॉडाउन, और ये विनिंग रेट आपका 58% चल रहा है। और आपका मार्च और फैब मंथ का प्रॉफिट ऑलमोस्ट बराबर ही चल रहा है। और अगर आप देखोगे आज थर्सडे था, तो थर्सडे वाले दिन आपका पॉजिटिव रहा। तो अभी जो लहर चल रही है, अभी लहर वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे की चल रही है। देखते हैं आगे ये लहर किस और मूव करती है, और आपका फिर अलग डायरेक्शन में किस डायरेक्शन में जाती है। तो अभी के लिए सब कुछ अच्छा है। और जो अभी प्रॉफिट परसेंटेज अचीव कर चुके हैं टिल नाउ फैब से लेके अब तक, ओवरऑल आपका 28,000 कर चुके हैं। और यहाँ पे एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट आपका 70,000 के समथिंग, मतलब 70% के आसपास है एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट परसेंटेज अकॉर्डिंग टू 40,000 कैपिटल। अब काफी लोग बोलेंगे सर ट्रेड तो 5-6 हजार का ही होता है। देखो यार, कैपिटल तो एडवाइस इतनी है ना, तो मैं उसी के काउंट करूंगा। मेरे को नहीं फर्क पड़ता ट्रेड 500 रुपए का ले, 1000 का ले, 10,000 का ले, 40,000 अपने अकाउंट में रखो, उससे आप कैलकुलेट करो, सीधी सी बात है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑप्शन सेलिंग की। तो भाई ऑप्शन सेलिंग भी फास्ट एंड फ्यूरियस थी आज। अगर मैं आपको इसका ग्राफ दिखाऊं, तो अगर आप देखोगे हम 7,000 पॉजिटिव में गए थे। ठीक है, आप लोगों को शायद अब दिख रहा हो 7,000 पॉजिटिव में गए थे हम। 7,000 पॉजिटिव से हम क्लोज कितने पे कर रहे हैं आप लोगों के सामने है। 7,000 पॉजिटिव से 4,500 नेगेटिव पे क्लोज करें, तो फास्ट एंड फ्यूरियस डे था आज, काफी ऊपर नीचे वॉलेटाइल डे था। क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो आज मिड कैप में इसमें ट्रेड हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मिड कैप का पहले नीचे, फिर सीधा ऊपर, फिर वापस से नीचे। तो ये फास्ट एंड फ्यूरियस वाला आज जो डे था, अपसाइड डाउन जिगजैग जो डे था, इसी वजह से यहाँ पे अपसाइड वॉलेटिलिटी थी। बट कोई बात नहीं, ये तो कमाते ही रहते हैं, तो उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, चलता रहेगा इनका पीएनएल वटेवर जो भी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप लोगों का जो भी यहाँ पे एक फैंटास्टिक वे जो रहता है, मतलब एक क्लियर कट जो रहता है आप लोगों का मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, जो हेडेक वगैरह रहता है उसको रिलीव करके रहता है। आगे ऑप्शन सेलर चलते रहते हैं, तो कमाते ही रहते हैं, इनका तो कोई वो नहीं है। आज नहीं तो कल 4 दिन लगातार प्रॉफिट भी कर लेंगे, क्या हो जाएगा। ठीक है, तो बस आज का इतना ही था आपका और वीडियो में। और कुछ भी अगर आपको डाउट हो, यू कैन कॉल एंड व्हाट्सएप मी डायरेक्टली। बाकी छोटी मोटी चीजें आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और बाकी मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर लिया करो तो ज्यादा अच्छा है। अब बात करता हूं मैं एक दो चीजों की। सबसे पहले तो देखो यार, मैं एक चीज यही बोलूंगा, मुझे कुछ कॉल्स एंड मैसेजेस आते हैं, वो इसी वजह से आते हैं, जैसे मार्केट का सिनेरियो टेम्परेरी चेंज होता है, आप लोगों के थॉट्स भी चेंज होते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा अपने थॉट्स में ठहराव लाओ, पेशेंस लाओ, क्योंकि ये जो टेम्परेरी सिनेरियो होते हैं आज आपके फेवर में नहीं है, कल आपके फेवर में भी हो सकते हैं। तो आप लोगों को अगर लॉन्ग टर्म टिकना है, तो आपको एक व्यू पे तो टिकना पड़ेगा। और एक व्यू, मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट का व्यू, मैं एक व्यू आपका खुद का व्यू, मेरा लॉन्ग टर्म का व्यू होता है, मैं उसके अकॉर्डिंग काम करूंगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग जैसे मार्केट का व्यू थोड़ा सा चेंज होता है, जैसे कल कुछ लोगों के कॉल आए कि सर अल्गो में ये चेंज कर देते हैं, वो चेंज कर देते हैं, टाइमिंग बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। तो देखो यार, ये सब करने से कुछ नहीं होगा। जो लोग करके बैठे आप उनसे इस चीज का एक्सपीरियंस ले लो, क्योंकि मैं ये सब, आप अकेले नहीं हो इस दुनिया में जो मार्केट के सिनेरियो को देखते हुए अपने सेटअप रोज बदलते हो। बहुत से लोग ऐसा पास्ट में कर चुके हैं, बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस ट्रेडर, जो वेल नोन ट्रेडर है, उनके भी जाके आप पॉडकास्ट देख सकते हो। सबको आपको एक ही बात कॉमन सब में यही मिलेगी कि अगर आपको मार्केट में लॉन्ग टर्म टिकना है, तो आपको अपने सेटअप पे भरोसा करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको खुद पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद सेटअप पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। जब तक आप दोनों पे ट्रस्ट नहीं करके चलोगे, तब तक आप डेफिनेटली ये सब करते रहोगे, ये सब चीजें के ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, कुछ चेंज कर देते हैं, कुछ बढ़ा देते हैं, कुछ घटा देते हैं। मार्केट चाहते ही यही है, मार्केट की साइकोलॉजी यही है। लेट्स मार्केट प्ले द गेम। उनको जो गेम खेलना है मार्केट को खेलने दो यार। मार्केट अपना आज से नहीं चल रहा, कई सालों से चल रहा है, तो वो अपना गेम प्ले करता रहेगा। मार्केट, आप लोगों को बस स्टिक रहना है अपने सेटअप पे। सेटअप इज प्रॉफिटेबल, आप लोगों को स्टिक रहना है। आप लोगों को फिर भी अगर डर लगता है, कहीं ना कहीं लगता है कि यार मैं उस चीज को झेल नहीं पा रहा, अब जैसे कि अगर मैं बात करूं निफ्टी ऑप्शन बाइंग की बात करता हूं, क्योंकि उसको लेकर कॉल आते हैं, तो आप देखोगे तो फैब मंथ और अल्टीमेटली कुछ भी हुआ हो, मार्च मंथ, कितने दिन मार्च मंथ में कैसे रहे हो, पूरा मार्च मंथ अगर मैं यहाँ पे हाईलाइट करूं, तो मार्च मंथ कैसा भी रहा हो, जैसे कि अगर मैं एक एक दिन करके अगर लगाऊं, जैसे कि सैटरडे संडे भी इसमें इंक्लूड होते हैं,
तो आपका 5 तारीख को 2,000 का प्रॉफिट, आपका फिर 6 तारीख को 7,500 का प्रॉफिट, फिर वो सैटरडे संडे होगा। फिर ये देखो आप डे वाइज अगर देखोगे शीट को, या फिर आप वीडियोस भी देखोगे, देखो अभी जैसे कि 12 तारीख को लॉस था, फिर 13 तारीख को प्रॉफिट था, फिर आपका 14 तारीख को फिर छोटा लॉस था, फिर 15 तारीख को फिर बड़ा लॉस था। तो इट्स अ जर्नी, ये एक जर्नी होती है। अल्टीमेटली उसका रिजल्ट क्या है? उसका रिजल्ट ये है, मार्च मंथ में आपका प्रॉफिट है कितना, 14,000 समथिंग। मैं दिखा भी देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि ये अल्गो आपकी 29 फरवरी को लॉन्च हुई थी, यहाँ पे 29 फरवरी से क्लाइंट के अकाउंट में चल रही है। तो 29 फरवरी से टिल नाउ अगर आप देखोगे तो इसमें एक दिन एक्स्ट्रा इंक्लूड है, तो आप उसको निकाल सकते हो। तो 16,500 17,000 का इनके अकाउंट में प्रॉफिट, दिस इज द रियल प्रॉफिट। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या है? कितने भी मार्केट ने अपने सेटअप बदले, कितना भी मार्केट ने कुछ बदला, आपके सामने क्या है रिजल्ट? रिजल्ट इज दिस, ये है रिजल्ट आपके अकाउंट में, या आपके अकाउंट में रिजल्ट है, एंड रिजल्ट इज दिस। अब उसमें आपने क्या कर लिया? कुछ नहीं करा, आप लोगों ने बस अल्गो पे भरोसा रखा। तो ऐसे ही आप लोगों को अल्गो पे भरोसा रखना है। अगर आप लोग भरोसा नहीं रखोगे तो कहीं ना कहीं आप डे चेंज करते रहोगे, करते रहो, मार्केट तो चाहते ही आप करते रहो। दिस इज गुड फॉर द मार्केट, उनके बड़े प्लेयरों के लिए अच्छा है, क्योंकि अगर आप लोग हिलोगे नहीं तो वो पैसा बनाएंगे कैसे? और वो पैसा ऐसे ही बनाते हैं, आप लोग एक दिन हिलते हो, सारा अपना कैपिटल वाइप आउट कर लेते हो, बस वही है, वही दिन होता है। और वो वाइप आउट करवाने से पहले जो आपको 3-4 दिन हिलाया जाता है, पूरा शेक किया जाता है मार्केट के सेटअप्स बदल के, कि मार्केट अब ऐसे बिहेव कर रहा है, फिर आप लोग वहां पे चेंज हो जाते हैं। तो वो इसलिए होता है, मार्केट में जो टेम्परेरी डिक्लाइंस आते हैं, चेंजेस आते हैं, ये इसलिए आते हैं ताकि आप लोग हिलो, और आप लोग हिल गए, दैट इज द मेन टारगेट, या आप बोल सकते हो गोल यही है। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि मेरे 1-2 क्लाइंट है, ये तीसरा केस आ चुका है, अब तक का तीसरा केस टिल नाउ, जब से मेरा चैनल स्टार्ट हुआ है। आज भी एक क्लाइंट का फायर्स में अकाउंट है, उनका प्रॉफिट एंड लॉस अपने ट्रेडर अकाउंट से मैच नहीं होता, मैच नहीं हो रहा। तो वो इस चीज को लेकर बोल रहे हैं कि सर मैच नहीं हो रहा है, ये है वो है। तो भाई मैं एक ही चीज बोलूंगा कि आप लोगों को मैं पहले ही बता देता हूं कि अगर आप लोगों को ट्रेडिंग करनी है, कहीं ना कहीं अभी आप लोग मेरे को 1 साल से काफी टाइम हो गया फॉलो करते हुए, या फिर आप मेरे सारी वीडियो उठा के देखो, मैं हमेशा आपको एक ही बात करता हुआ मिलूंगा। जो फीडबैक एंड टेस्टेड मेरे क्लाइंटों के ऊपर चल रहा है, तो वो फ्लैट ट्रेड चल रहा है। और कहीं ना कहीं फ्लैट ट्रेड ही एक ऐसा वो है जहां पे आपके पूरे फिगर मैच करते हैं अकाउंट के साथ, पूरे फिगर मैच करते हैं अकाउंट के साथ। बाकी ब्रोकरों का मुझे खुद नहीं पता कि यार ये कितना एरर करते हैं, कितना नहीं करते हैं। फायर्स हो गया, वो तो बहुत एरर करता है, उसको तो सभी को पता है। मैं ऐसे भी नहीं है कि मैं कुछ ऐसी बात बोल रहा हूँ जो बहुत अलग है। बहुत सारे जो भी इस वीडियो को देख रहा है, फायर के बारे में आप ही रिकमेंड कर दो। इतनी सारी न्यूज फायर के बारे में नेट पे या वीडियोस बन चुकी हैं, जीरोधा के बारे में बन चुकी है, ट्रेडिंग के पर्पज से बात कर रहा हूं मैं, सारे ब्रोकरों के बारे में बन चुकी है। बट फ्लैट ट्रेड ही अब तक मुझे एक ऐसा लगा जिसके फिगर एग्जैक्टली मैच भी करते हैं और प्रॉपर ट्रेड भी होते हैं, और स्मूथ एक्सपीरियंस है विदाउट एनी सिंगल एरर। सिंगल एरर की बात कर रहा हूं मैं। इतना टाइम हो गया, आप लोगों ने मेरे मुंह से एरर भी नहीं सुना होगा कि एरर आ गया। हर दिन आपने मेरे मुंह से एरर नहीं सुना होगा, बहुत मिनिमम सुना होगा, साल में 1-2 बार ही सुना होगा, वो भी जेन्युइन एरर। तो ये फ्लैट ट्रेड की वर्किंग, और इतना मतलब स्मूथली वर्क होता है। किसी क्लाइंट का मेरे को ना कोई कॉल आते कि सर एरर आ गया, ये आ गया, स्मूथली वर्क होता है। बाकी ब्रोकर में कोई भी अगर मेरे पास कोई अपना अगर एक ब्रोकर लेकर आता है ना, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, तो हर तीसरे दिन हर चौथे दिन उसका ये गाना होता है। और ये तीसरा केस आ गया मेरे पास अब तक के मेरे चैनल जब से स्टार्ट हुआ है कि मेरा फिगर मैच नहीं हो रहा। तो मैंने उनको भी यही बोला कि आप फ्लैट ट्रेड में शिफ्ट हो जाओ, तब आपके फिगर मैच होंगे। उनका फिगर उनके पीएनएल से ही मैच नहीं हो रहा। उनके प्रॉफिट दिखा रहा है 1700-1800, बट उनके फायर्स में लॉस दिखा रहा है 2000। तो ये आपका जो मिसमैच है ना, ये फायर्स, मतलब फायर नहीं बोलूंगा, कोई भी ब्रोकर मेरे को इसलिए भरोसा नहीं होता क्योंकि क्या पता आपका ट्रेड सही टाइम पे फायर हो रहा हो, आपका ट्रेड सही टाइम पे ट्रेड टर्न उठा रहा हो, बट क्या पता आपका जो रिस्पॉन्डिंग ब्रोकर हो वो लेट उठा रहा हो उस ट्रेड को, जिस वजह से वो जो धीरे धीरे जो स्लिपेज आपका बढ़ता जाता है, वो आपका फिर 1000-2000 तक आ जाता है स्लिपेज। तो ये सब चीजें आप लोग, मैं अपनी तरफ से खुद ही बोलता हूं कि अगर कोई मेरे साथ जुड़ रहा है तो भाई फ्लैट ट्रेड अकाउंट खोल लो, उसके बाद ही जुड़ो। या फिर आप ऐसा करो, 2-4 दिन तक आप जैसे आपके पास किसी के पास फ्लैट ट्रेड अकाउंट नहीं है, तो आपके पास जो करंट में अकाउंट है ना, वो आप मेरे पास लेकर आ जाओ, कोई बात नहीं, 2-4 दिन आप उसको यूज कर लेना टिल देन, जब तक आपका फ्लैटेड ओपन ना हो जाए। जैसे आपका फ्लैटेड ओपन हो जाए, अपनी स्ट्रैटेजी को शिफ्ट कर लेना और अपने फ्लैटेड अकाउंट में। तो इसमें क्या होगा, आप लोग जुड़ भी जाओगे और आप लोगों की वर्किंग भी स्मूथ रहेगी। 3-4 दिन यूज करने के लिए मैं मना नहीं करता हूं, मैंने किसी को आज तक मना नहीं किया। ज्यादातर जो मेरे पास लोग अपने ब्रोकर लेकर आते हैं, मैं ये बोलता हूँ कि आप अभी इसको इंटीग्रेट कर लो, 4-5 दिन आप अलगो में वर्किंग कर लो, बट जैसे आपका अकाउंट खुल जाएगा आप शिफ्ट हो जाना। तो ऐसे काफी लोगों ने किया है और उनका स्मूथली रहा है। बट अगर मैं बात करूं लॉन्ग टर्म पे कोई और ब्रोकर की, तो भाई मुझे खुद ट्रस्ट नहीं है, तो मैं आप लोगों को क्या ट्रस्ट दूं। फायर फ्लैट ट्रेड तो फीडबैक एंड टेस्टेड आप लोगों के सामने, डॉक्यूमेंटेड है, वीडियोस पीएनएल बना रहा हूं मैं उसमें। ये अकाउंट भी आपका फ्लैट ट्रेड में है, ये अकाउंट भी आपका फ्लैट ट्रेड में है, सारे अकाउंट फ्लैट ट्रेड में है।
सारे अकाउंट। तो फ्लैट ट्रेड में इसलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ अपनी आंखों के सामने। हाँ, आगे जाके अगर ये भी ड्रामेबाजी करने लगते हैं तो किसी और ब्रोकर की तरफ मूव करेंगे, देखेंगे फिर कोई और अच्छा ब्रोकर जो अभी के हिसाब से वर्किंग अच्छी कर रहा है। तो ये चीजें हैं, तो ये आप थोड़ा समझिए। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आज आपको मैंने एक क्लाइंट से मंगवाया था रिक्वेस्ट पे। मैं एक्चुअली मेरी ट्रेडरों के साथ मीटिंग थी, वही उनसे मुझे भी आज करना था कि क्यों, क्योंकि वहां पे क्या हुआ था, क्लाइंट मीटिंग थी मेरी कि वहां पे मुझे बताना था कि जस्ट लाइक उनको बताना था कि ये देखो आपके फ्लैट ट्रेड का फिगर मैच कर रहा है ट्रेडरों से, आपका फायर का नहीं कर रहा। तो मैंने इसलिए उनसे मंगवा लिया था, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अगर आप देखोगे इस अकाउंट में आपको 1680 रुपए प्रॉफिट दिख रहा है, विच इज दिस अकाउंट। बिल्कुल एग्जैक्टली देखो, एकदम प्योरली मैच कर रहा है, कुछ ऊपर नीचे भी नहीं है, 1-2 रुपए का भी, डॉट टू डॉट मैच करता है। समटाइम 50-100 रुपए का फर्क होता है तो वो तो नॉर्मल होता है, बट जनरली आपका एग्जैक्टली मैच करता है। अगर आप इसमें ऑर्डर बुक भी देखोगे पूरी मैच कर जाएगी, पूरी ऑर्डर बुक भी मैच कर जाएगी। मैं ऑर्डर बुक भी दिखा देता, जैसे यहाँ पे आपका 3000 का ट्रेड हुआ तो यहाँ पे एंट्री एग्जिट ये देख लो आप, और यहाँ पे एंट्री एग्जिट देख लो। फिर आपका पुट का ट्रेड हुआ, आप लोग स्क्रीन स्टॉप करके भी देख सकते हो, और आपका ये देख सकते हो जो पुट का ट्रेड हुआ, ये आपका यहाँ पे बाय सेल हुआ और ये आपका यहाँ पे बाय सेल हुआ। तो आप लोग पूरा एग्जैक्टली, और लास्ट में ये तो पता नहीं है कौन सा ट्रेड है जो बस कुछ सेकंड्स के लिए होता है, तो इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ये तो ट्रेडरों से आप लोग बात करो, इसको भी मैच कर लो, ये लो इसको भी आप मैच कर लो। तो बात यहाँ पे इतनी है कि फ्लैट ट्रेड के फिगर एग्जैक्ट मैच करते हैं और आपका पीएनएल भी मैच करता है। अपना वेरीफाइड पीएनएल भी देखोगे आप, अपना जाके देखोगे स्टेटमेंट में, पूरा एग्जैक्ट मैच करेगा फ्लैट ट्रेड के साथ। तो मैं इतनी बेट लगा सकता हूँ कि अगर क्लाइंट का यहाँ पे ये 16-17 हजार प्रॉफिट दिखा रहा है, ये फ्लैट ट्रेड का अकाउंट है, तो आपका मैक्सिमम 500 से 200-500 का ऊपर नीचे रख लेना, बाकी एग्जैक्ट फिगर आपका मैच कर जाएगा, और मोस्टली एग्जैक्ट फिगर आपका मैच कर जाएगा। मोस्टली वो आपका चार्जेस हटा के आपका फिगर अलग दिखाए वहां पे कि 500,000 चार्जेस महीने के हटा दिए, उसके बाद आपका 15,000 दिखा रहा हो, बट अगर आप नॉन रियलाइज में देखोगे तो आपको एग्जैक्टली मैच कर जाएगा। तो ये है फ्लैट ट्रेड। बाकी अब कोई भी एक ब्रोकर होता है यार, उसके मैच ही नहीं करते। और ये तीसरा केस है मेरे पास, ऐसा भी नहीं कि पहली बार है, तीसरा केस है। पहले भी उस टाइम पे तो उनका पता नहीं कौन सा अकाउंट था। एक तो बहुत सारे पार्टनर्स है उसमें, कोई मैंने अगर आप देखोगे बहुत सारे पार्टनर है इसमें, तो पता नहीं उनका कौन सा अकाउंट था, जय नाम पता नहीं क्या है उनका, कौन सा था, तो उसका तो मतलब 3-4 हजार का गैप था। तो वो पता नहीं, इसलिए मैं बोलता हूँ कि फ्लैट ट्रेड अकाउंट अभी के लिए जो मेरे को ऐसा लगता है, फीडबैक एंड टेस्टेड वही करो, बाकी सब देखो। बस वीडियो थोड़ी लंबी हो गई। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, एंड ये जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस, एंड वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। और बाकी कुछ भी डाउट एंड क्वेरी यू कैन कॉल एंड व्हाट्सएप मी डायरेक्टली। थैंक यू।